बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज की मेरी वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि अपने बालों के मसाइल से बेहद परेशान है। तमाम मौसम आते जाते हैं लेकिन बालों के गिरने का मौसम कभी भी नहीं जाता। बाल इतने ज़्यादा झड़ गए हैं कि बच्चे कुछ बालों से अपने सर को ढांपना पड़ता है, या फिर आपकी मांग चौड़ी हो चुकी है बालों के झड़ने से, आपका हेड स्काल्प नजर आने लगा है। तो इन तमाम परेशानियों का हल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो लोग जिनका सर खाली हो चुका है, मांगे चौड़ी हो चुकी हैं और गंजपन नजर आने लगा है, वो लोग अब परेशान होना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो कि इन तमाम मसाइल से दो चार हैं, परेशान हैं इन तमाम मसाइल को लेकर। तो चलिए फिर हम वेस्ट नहीं करते टाइम को और जल्दी से हम अपना ऑयल तैयार करना शुरू करते हैं, जो कि एक सीक्रेट ऑयल है जिसको लगाने के बाद आप सुकून तो महसूस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके बाल इतने लंबे घने हो जाएंगे कि आपका बार बार दिल चाहेगा कि आप कंघा करें। बाल ऐसे लंबे घने और स्मूथ से हो जाएंगे कि आपको प्यार आएगा अपने बालों पे। तो चलिए फिर ये ऑयल बनने वाला है आपके तमाम बालों के मसाइल का हल। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं 2 चमचे लूंगी यहाँ पे कलौंजी के, टेबल स्पून में यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स हेयर फॉल रोकती है, बालों की ग्रोथ अच्छी करती है, इसके अलावा मॉइस्चर को लॉक कर देती है बालों में, और सर में जो दाने निकल रहे होते हैं उसके लिए भी बहुत मुफीद होती है। 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं मेथी दाना। मेथी दाना ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है और इसमें मौजूद प्रोटीन बाल्डनेस, ड्राईनेस, थिननेस जैसी तमाम प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। अब इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब ही सूखा हुआ कड़ी पत्ता। फ्रेश अवेलेबल हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते में मौजूद आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और बाल गिरने से रोकते हैं। इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जिंजर में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स और फैटी एसिड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्काल्प की सर्कुलेशन बढ़ती है और हमारी जो रूट्स है हेयर की वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। इन टोटल बाल लंबे और घने होते हैं। बड़ा ही खतरनाक सा मसाला ये बनने वाला है। अब इस तमाम मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें दरदरा सा मोटा मोटा सा पीसना है इसको। बस ये तमाम पावरफुल इंग्रेडिएंट्स में एक ग्राइंडर में डालूंगी और इसको पीस लूंगी। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है। ये बिल्कुल बारीक नहीं पिसेगा। अदरक हमारी पिस जाएगी, कड़ी पत्ता पिस जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कलौंजी और मेथी दाना जो है वो इसी तरह से साबुत सा रहेगा। हल्का हल्का सा 1 to 2 पीस में हो जाएगा। बस ये हमारा मसाला पिस चुका है। हम इसको दोबारा से एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारा मैजिक मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। बिल्कुल साबुत प्याज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं। इनको पहले वॉश कर लीजिएगा। वॉश करके आप इनको ड्राई कर लीजिएगा। प्याज में बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र से हमारे बालों की ब्रेकेज ख़त्म हो जाती है, बालों की थिनिंग ख़त्म हो जाती है, बाल मजबूत हो जाते हैं। एक एक फॉलिकल को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है ये सल्फ़र। तो प्याज का अर्क और प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होते हैं। बस प्याज को हमने छीलना नहीं है, छिलकों के साथ ही इसी तरह से हमें इसको मोटा मोटा सा काट लेना है। बस प्याज के ऊपर का पार्ट आप हटा दीजिए और इसको मोटा मोटा रफली काट लीजिए। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना आप लोग इस ऑयल में कितनी पावरफुल और कितनी ही बेनिफिशियल चीज़ें हम डाल रहे हैं। तो क्यों ना ये तेल इतना पावरफुल और मैजिकल बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तमाम प्याज को काट लिया है। काटने के बाद इस तरह से हाथ से अलग अलग कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बारी आ जाती है अगले धमाकेदार इंग्रेडिएंट की, और वो है एलोवेरा। यहाँ पे मैंने एक एलोवेरा का पत्ता ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसके साइड्स इस तरह से हम कट कर लेंगे। साइड्स कट करने के बाद इसको हम बीच से इस तरह से काट लेंगे। बीच से काटने के बाद इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है और ये तीनों विटामिन्स सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, जिसकी वजह से नए बाल निकलते हैं और बालों में शाइनिंग पैदा होती है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड हमारे बालों को मजबूत करता है और गिरने से रोकता है। तो एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे बालों के लिए। ये हमारे हेड स्काल्प को भी हेल्दी रखता है। ये तमाम चीज़ें हमने काट ली हैं। देखें, अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई आपने मोटे मैदे की लेनी है। उसको चूल्हे पे रखना है, तेल को गर्म कर लेना है। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है 1 कप, जो कि 250 ml के करीब होगा। उसमें मैंने सरसों का तेल शामिल किया। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 कप, मतलब कि 125 ml के करीब नारियल का तेल। अगर आप चाहें तो आप टोटल सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अगर आप ये तेल गर्मियों में बना रहे हैं तो आप टोटल नारियल का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल अक्सर लोगों को गर्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको जैतून का तेल सूट करता है, टोटल जैतून का तेल भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो तमाम एलोवेरा और प्याज जो कि हमने काट के रखी थी। तमाम छिलके विलके सब हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को आपने बहुत ही हल्का धीमा रखना है, जिससे वो दम की फ्लेम होती है, आपने बिल्कुल ही वैसे रखना है फ्लेम को।
बस एक वुडन स्पून की मदद से आपने तमाम एलोवेरा और प्याज को इस तरह से तेल के नीचे कर देना है, ताकि प्याज और एलोवेरा तेल के लेवल से नीचे हो। वैसे जब प्याज थोड़ी थोड़ी हीट अप होगी, थोड़ी सी श्रिंक होगी, तो वो खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। अब ये जो मैजिक मसाला हमने बना के रखा था, ये पूरा का पूरा हम इसमें शामिल कर देंगे। बस अब इस मसाले को भी हम वुडन स्पून से आपस में मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें तेल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पर ही रखना है, ज़रा सी भी आंच को आपने तेज़ नहीं करना है। इसमें मौजूद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं, वो तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स ना तो जलने चाहिए और ना ही ब्राउन होने चाहिए। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इस तेल को 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है, तब जाके इन तमाम चीज़ों के फ़वाइद जिनका जिक्र मैंने आपसे किया है वो इस तेल में आ जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये तेल आप लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद और इतना जादुई तेल का काम करेगा कि आप अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 महीने में आपके तमाम बालों की तकालीफ ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए 1.5 आवर हमारा पूरा हो चुका है। आप इसको धीमी आंच पे रख के अपने घर के काम निपटाते रहें, कोई मसला नहीं है। बस इसको आपने हल्की आंच पर ही रखना है, आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए। आप 1.5 के बजाय 2 घंटे भी इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रख सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें जले नहीं। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ऑयल बनाने का एक मरहला पूरा हो चुका है, अभी दूसरा मरहला बाकी है, तो इसको ठंडा होने के बाद फिर हम अगला मरहला स्टार्ट करते हैं। ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक बाउल पे स्ट्रेनर रख लिया है। स्ट्रेनर के ऊपर कोई मलमल का कपड़ा या बारीक कपड़ा आप बिछा दीजिएगा और अब इस पे मैं तमाम ऑयल को तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ निकाल लूँगी। बस 10 से 15 मिनट हम इसको इसमें रखेंगे और 10 से 15 मिनट के बाद हम इस तरह से कपड़े को पकड़कर इसकी पोटली बनाएंगे और तमाम तेल को इसमें से निचोड़ लेंगे। जितनी भी ताकत आप में है ना, वो तमाम ताकत आपने दिखा देनी है इसके साथ और इसको अच्छे तरीके से लेना है ताकि इसमें से तमाम तेल वगैरह सब निकल जाए। अब इस तरह से देखें, हमने तमाम तेल इसमें से निकाल लिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है। हटा लेंगे। तेल हमारा टोटल ठंडा हो चुका है लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने देखे कुछ ले लिए हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स। मैं एवियन के इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई से भी विटामिन ई के कैप्सूल्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स इसमें शामिल कर दूंगी काट के। अब जो लास्ट चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल की छोटी बोतल मैंने ले ली है, ये तमाम पूरी की पूरी बोतल में इसमें शामिल कर दूंगी। ये ज़्यादा कस्टर ऑयल नहीं है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कस्टर ऑयल होगा। आप 1 टेबल स्पून के करीब कस्टर ऑयल इसमें शामिल कर दीजिए। अब इस पावरफुल ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना ज़बरदस्त और पावरफुल ऑयल हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। कस्टर ऑयल हमारे बालों को घना करने, हमारी पलकों को, हमारी आईब्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। विटामिन ई हमारे स्काल्प को नरिश करता है, हमारे डैमेज हेयर्स को रिपेयर करता है। इसके अलावा हमारे बालों में शाइन और इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। तो ये हो गया है हमारा टोटल मिलाकर जादुई तेल तैयार। अब आप इसे किसी खुले मुँह के कांच के जार में स्टोर कर सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है, आपने थोड़ा सा तेल को किसी स्टील के प्याले में निकालना है। अब उसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि उसमें बुलबुले उठने लगे। हल्का सा आप नीम गर्म करेंगे और अपनी उंगलियों के टिप से आप इसको लगाना शुरू करेंगे, हल्के मसाज करेंगे। आपने हफ्ते में ये तकरीबन 3 मरतबा लगाना है। अगर आप रोज़ाना नहाने से पहले 2 घंटे पहले इसको लगा लेते हैं और 2 घंटे तक बालों में लगा रहने देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स आपके सामने होंगे इंशाल्लाह ताला। 1 हफ्ते के बाद ही आपको अपने बालों में प्रोमिनेंट चेंजेस नजर आएंगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं ये तेल बनाती रहती हूँ और अपने घर में तमाम लोगों को लगाती हूँ, मर्द हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबको सभी ये इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको भी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए इसमें बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पर चलने की और नेक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।